हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक नई कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और आज की इस कहानी का नाम है रोटियां। रोटियां ये एक रशियन कहानी है और इस कहानी में हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ के प्रति कितने स्नेह की भावना रखता है और वो बच्चा अपनी माँ को गर्मा गर्म रोटियां पहुँचाने के लिए तथा खिलाने के लिए एक बर्फीले तूफान में निकल पड़ता है और उस तूफान में फंस जाता है। तो जिस बच्चे की ये कहानी है उस बच्चे का नाम है माल्यूश और माल्यूश की माँ का नाम था फेडोशिया। और एक पात्र है हमारी कहानी में जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और वो है स्कूल की मैट्रन। जिस स्कूल में ये बालक यानी माल्यूश पढ़ता था उस स्कूल की मैट्रन का नाम था अन्ना मिखाइलोना। तो चलिए ये बहुत ही सुंदर सी रशियन कहानी जो हिंदी में अनुवादित की गई है उसे आज हम पढ़ेंगे। कहानी का नाम है रोटियां। इस रूसी कहानी में एक बच्चे का उसकी माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है। रूसी यानी रशियन कहानी में एक बच्चे का उसके माँ के प्रति कितना स्नेह है, कितना प्यार है वो दिखाया गया है। अपनी माँ को गर्म रोटियां खिलाने के लिए वह बर्फ के तूफान की परवाह किए बिना, मतलब उस तूफान के बारे में बिल्कुल सोचे बिना स्कूल से घर की ओर चल पड़ता है और रास्ते में तूफान में फंसकर बर्फ में दब जाता है। उसकी माँ और मैट्रन उसे खोजकर घर लाती है। तो यह कहानी माँ बेटे के प्रेम की अनुपम गाथा है। तो गाथा यानी कथा, कहानी, और अनुपम यानी अनोखी। तो ये जो कहानी है ये माँ बेटे के प्रेम की एक अनोखी कहानी है। अब इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मैट्रन अन्ना मिखाइलोना ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। तो सबसे पहले ये हमारे पहले पात्र है इस कहानी के, तो अंडरलाइन करना है उनका नाम अन्ना मिखाइलोना। और ये कौन है? स्कूल की मैट्रन। तो इस स्कूल के मैट्रन ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। दावत यानी पार्टी। बहुत से अतिथि आए थे, तो बहुत सारे मेहमान थे उस दावत में। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का माल्यूश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोना के पास पहुंच गया था। तो उस स्कूल में एक गरीब लड़का पढ़ता था और उस बालक का नाम था माल्यूश। और ये बच्चा उस दावत के एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोना के पास पहुंच गया था। दावत की तैयारियों में अपनी मैट्रन का हाथ बटाने, यानी दावत की जो भी तैयारी करनी थी उसमें अपनी मैट्रन की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए वो वहां पे एक दिन पहले ही गया था। गरम और ताज़ी रोटियों की दावत थी। तो ऐसे बर्फीले प्रदेशों में गर्मा गर्म रोटियां तो ये बहुत मायने रखती है और बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए और शरीर के लिए अच्छी होती है। तो उस पार्टी में भी गर्मा गर्म रोटियों की दावत थी। माल्यूश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। तो हमेशा अक्सर हम यही सुनते हैं कि जब माँ कुछ अच्छा भोजन खाती है तो उसे हमेशा अपने बालक की याद आती है। अगर बालक की कोई पसंदीदा चीज़ है या कोई पसंदीदा पदार्थ है तो हमेशा माँ को बच्चे की याद आती है। बट यहाँ पे हमारा जो माल्यूश है ये गर्मा गर्म रोटियां देख के उसे किसकी याद आ रही है? अपनी माँ की। उसे अपने माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गर्म रोटियां नहीं खाई थी। हालांकि उन्हें गरम रोटियां बहुत पसंद थी। यानी माल्यूश की माँ को यानी फेडोशिया को गर्मा गर्म रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू हुई तो माल्यूश अपने आप को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गई तो? उसके दिमाग में एक ही प्रश्न था, कहीं रोटियां खत्म हो गई तो? इसीलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोना से पूछ लिया। तो उसे चिंता थी कि अगर रोटियां खत्म हुई तो मैं अपने माँ के लिए कुछ नहीं ले पाऊंगा या ले जा पाऊंगा। और इसीलिए उसने अपनी मैट्रन से पहले ही पूछ लिया, आंटी मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? तो अपनी मैट्रन से उसने परमिशन मांगी। क्यों नहीं? मैट्रन ने बड़े प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। तो मैट्रन बहुत अच्छी थी। मैट्रन उसके अपने माँ के प्रति जो प्रेम था माल्यूश का वो समझ पाई और इसलिए वो कहती है, क्यों नहीं बेटा, तुम अपने माँ के लिए रोटियां जरूर ले जा सकते हो, लेकिन पहले तुम तो खा लो। मैट्रन ने उसे समझाया कि पहले ये गर्मा गर्म रोटियां तुम खा लो, फिर अपनी माँ के लिए ले जाना। दावत खत्म हुई तो
माल्यूष ने घर चलने के बारे में सोचा। तो जैसे ही दावत खत्म हुई, माल्यूष ने सोच लिया कि अब वो घर जाएगा और अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाएगा। तभी अन्ना मिखाइलोना का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी थी। चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। तो चारों तरफ एकदम अंधेरा सा छा गया था, जैसे रात हो गई हो, लेकिन रात होने में भी काफी समय था और बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई थी। तो ऐसा खराब मौसम या मौसम का खराब होना देखकर अन्ना को चिंता हुई। ओ माल्यूष, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है। इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? तो अन्ना मिखाइलोना ने उस छोटे से बालक को समझाने का प्रयास किया कि देखो, बाहर मौसम बहुत खराब है, तो तुम इस खराब मौसम में घर कैसे जा पाओगे? माल्यूष ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह भी निराश हो गया, क्योंकि उसने देखा बाहर तो बर्फ गिर रही थी, अंधेरा सा छा गया था और वो देखकर वो बहुत निराश हो गया, क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जानी थी। मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला। उसने बाहर झाँक कर देखा तो पहले निराश हो गया, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे मेरी माँ के लिए गर्मा गर्म रोटियां ले जानी है, तो उस समय वो एकदम उत्साहित हो गया और बोला, आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह पहचानते हैं। तो चाहे कितनी भी बर्फ गिरे, मुझे अपने घर तक का रास्ता बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, या मैं जानता हूँ घर तक बराबर से पहुंचना, इसीलिए आप मौसम की चिंता मत कीजिए। अन्ना मिखाइलोना माल्यूष के मन की बात समझ गई थी। कौन सी बात? कि उसे अपनी माँ को गर्मा गर्म रोटियां खिलानी है और वो बहुत उस बात के लिए उत्सुक है। तो अन्ना मिखाइलोना माल्यूष के मन की इस बात को समझ गई थी, इसीलिए ज्यादा विरोध नहीं कर सकी, इसीलिए उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। अनमने मन से उन्होंने माल्यूष को जाने की आज्ञा दे दी। तो अनमने मन से यानी उदास मन से, उनकी इच्छा नहीं थी कि माल्यूष इतने बुरे तूफान में बाहर निकले, लेकिन उसके मन की इच्छा जानकर उन्होंने परमिशन दे दी, हाँ कह दिया उसे जाने के लिए। घर से बाहर भेजने से पहले उन्होंने माल्यूष को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए, सिर पर भी ऊनी रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। ओके, तो उसे एकदम गरम कपड़े पहना दिए, सिर पर भी ऊनी यानी वुलन का रुमाल बांध दिया और कुछ गर्मा गर्म रोटियां अच्छी तरह से पैक करके दे दी उसके माँ के लिए, यानी माल्यूष की माँ के लिए। माल्यूष जब मेट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी माल्यूष के साथ चल दिया। तो ये भी हमारे कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पात्र है, और उसका नाम है ब्लैकी, जो कुत्ता था। तो माल्यूष के साथ ये ब्लैकी भी चल पड़ा। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी, यानी माल्यूष में और ब्लैकी में। अन्ना मिखाइलोना उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। तो अन्ना मिखाइलोना जब माल्यूष को छोड़ने के लिए बाहर आई दरवाजे तक, तो उन्होंने देखा कि मौसम तो खराब ही होते जा रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुबार तेज हवा में सरसराते उड़ रहे थे। गुबार मतलब क्या? ये धूल जैसे गोल मैल होता है या गर्द होती है, तो वो बड़े बड़े जो धूल है बर्फ की, वो तेज हवा में सरसराती हुई उड़ रही थी। और धुंध इतनी बढ़ गई थी, धुंध यानी लाइक कोहरा, ओके तो वो कोहरा इतना बढ़ गया था कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फॉग, ओके, तो इतना बढ़ गया था कि 2-3 हाथ की दूरी तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्हें चिंता हो रही थी कि ऐसे मौसम में माल्यूष अपने घर तक कैसे पहुंच पाएगा। बर्फ और कोहरे की रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। तो बर्फ और कोहरे ने, उस फॉग ने रोशनी को पूरी तरह से ढक लिया था, बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था। अन्ना ने फिर एक बार माल्यूष को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप रह गए। तो उनका दिल चाहा कि वो फिर से एक बार माल्यूष को रोके, लेकिन उस बच्चे के मन के भाव देखकर उन्होंने अपने आप वो चुप ही रह गए। उन्होंने माल्यूष को कुछ कहा नहीं। माल्यूष और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए यानी दिखना बंद हो गए।
तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई। लेकिन पढ़ने में उनका मन ही नहीं लग रहा था। उन्हें चिंता हो रही थी मालयूष की। वे मालयूष के बारे में सोच रही थी। रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। तो जो अब तक बर्फ गिर रही थी या हवाएं चल रही थी, वो अब तूफान में बदल गई थी। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेजी से अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। तो जितनी तेजी से वो तूफान बढ़ रहा था, उससे ज्यादा बेचैनी किसकी बढ़ रही थी? अन्ना की। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेजी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल गई। तो उनको वो मालयूष की चिंता अस्वस्थ बैठने नहीं दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया? गर्म कपड़े पहन लिए और तुरंत घर के बाहर निकल आई। जब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन इतना बर्फानी तूफान देखकर उनकी अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। तो इवान ये हमारी कहानी का एक दूसरा सपोर्टिंग कैरेक्टर, सहायक पात्र है। तो उन्होंने किसको साथ लिया? अन्ना ने पड़ोस के एक लड़के जिसका नाम था इवान। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। मतलब बहुत जोरों से हवा चलने लग रही थी और ऐसे वो बर्फीली जो हवा है वो जैसे बहुत बड़ी चपत यानी बहुत बड़ा धक्का दे रही थी। ठीक है। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीर कर कभी कभी बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। यानी जो बर्फीली हवा चल रही थी, जैसे वो बहुत धक्का दे रही थी या इतने जोरों से चल रही थी कि जैसे वो थप्पड़ मार रही हो। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीरकर कभी कभी नजर आ जाती थी। यानी इतनी बर्फ या बर्फीला तूफान था कि बहुत दूर मकानों में जलने वाली जो रोशनी थी, छोटी मोटी लाइट थी, वो कोहरे में से थोड़ी सी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी, कभी कभी नजर आ रही थी। इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो इवान क्या कर रहा था? अपने साथ जो उसने छड़ी लाई थी, क्योंकि इतनी बर्फ गिरी है या बर्फ गिर रही थी, तो वो कितनी बर्फ है, कहाँ पे पैर रखना चाहिए या कितना वो बर्फ का ढेर है, तो उसका अंदाजा लकड़ी से या उस लाठी से, छड़ी से आ सकता था। इसलिए वो छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे था और अन्ना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे चल रही थी। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग मालयूष के घर पहुंचे। बहुत देर हो गई और बहुत मुश्किल से वे लोग कहाँ पहुंचे? मालयूष के घर पे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर नहीं था। तो वे लोग मालयूष के घर पहुंचे तो वो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मालयूष की माँ फेडोशिया ने दरवाजा खोला। किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालयूष की बजाय किसी और लड़के को पाकर वह चकित रह गई। तो अन्ना मिखाइलोना और वो पड़ोसी लड़का इवान आखिरकार मालयूष के घर तक पहुंच गए। तो दरवाजा किसने खोला? मालयूष की माँ फेडोशिया ने। और मालयूष के बजाय, जब उन्होंने देखा कि मालयूष की बजाय अन्ना के साथ कोई और लड़का है, तो वे हैरान रह गई, क्योंकि मालयूष तो घर तक पहुंचा ही नहीं था अभी तक। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, इससे पहले कि फेडोशिया यानी मालयूष की माँ कुछ पूछती कि मालयूष कहाँ है, अन्ना मिखाइलोना इवान के साथ तेजी से घर में अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने एक निगाह पूरे घर में दौड़ाई, मतलब पूरे घर में नजर डाली, तो अन्ना को मालयूष दिखाई दिया नहीं। और वैसा कोई संकेत न पाकर, मतलब उन्होंने देखा कि मालयूष का कोई नामो निशान नहीं कि वो पहुंच गया करके, तो उन्होंने पूछ लिया फेडोशिया से, मालयूष कहाँ है? मालयूष? फेडोशिया ने जब सुना तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। तो ये मुहावरा है, कलेजा मुंह को आना, यानी बहुत ज्यादा परेशान होना, बेचैन होना। तो फेडोशिया ने जब यह प्रश्न सुना कि मालयूष कहाँ है, तो वो तो एकदम डर गई, बेचैन हो गई। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है, उसके बाद अभी तक लौटा नहीं है। और ये सुनने के बाद अब हैरान होने की बारी किसकी थी? अन्ना मिखाइलोना की। अन्ना मिखाइलोना को जैसे सांप सूंघ गया। सांप सूंघना ये भी मुहावरा है। सांप सूंघना यानी किसी भय के कारण कांप उठना।
किसी डर के कारण कांप उठना। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, मतलब वो एकदम डर गई। उनके मन में पता नहीं कितने बुरे ख्याल आने लगे। उनके पैरों की शक्ति जाती रही, वो अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई, क्योंकि उनके दिमाग में इतने बुरे विचार आने लगे मालयूष के बारे में, पता नहीं कहाँ फंसा है, कहाँ गया है, और वे बहुत डर के मारे, दुख के मारे बैठ गई। फेडोशिया अन्ना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। फटी फटी आंखों से नहीं, हैरानी से। वह कुछ नहीं समझ पा रही थी, तो फेडोशिया तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। अनिष्ट यानी किसी बुरी घटना, बुरी बात। आशंका यानी शंका, संदेह कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। इस भय से उसका मन बैठा जा रहा था। वो दुखी हो रही थी, निराश हो रही थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे थे, और फेडोशिया की अपनी माँ की ये हालत देखकर मालयूष के जो भाई बहन थे, घर में छोटे बच्चे थे, वो भी रोने लगे थे। किसी तरह मिखाइलोना ने खुद को संभाला, किसी तरह अन्ना मिखाइलोना ने खुद को संभाला, और इवान से, जो उसके साथ आया था पड़ोसी लड़का इवान, उसे कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने इवान से ही पूछ लिया कि अब क्या करें, पड़ोसियों को लेकर हम मालयूष को ढूंढना शुरू करते हैं। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही देर में काफी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मालयूष की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो छोटा बालक था और इतना बर्फीला तूफान चल रहा था, तो सभी के मन में एक भय था, मालयूष के बारे में चिंता थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठ रही थी। तो निरंतर यानी लगातार मौसम खराब होता जा रहा था, तूफान बढ़ रहा था, जिसके कारण सभी के मन में पता नहीं कितनी बुरी शंकाएं आ रही थी कि पता नहीं मालयूष कहाँ होगा, उसके साथ क्या हुआ होगा, मालयूष कहाँ होगा, कैसा होगा, अब उसे कहाँ ढूंढा जाए। सभी के मन में यही प्रश्न थे। सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से वह हाफ रहा था, तो कोई और लड़का वहां पे दौड़ता हुआ पहुंचा, और वो दौड़कर आया था तो बहुत हाफ रहा था, उसकी सांस फूली हुई थी। उसने वहां जमा लोगों से लड़खड़ाते हुए, हाफते हुए, लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि अन्य सभी जानवर कहीं ना कहीं दुबके छिपे बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। तो उस बालक ने, उस बच्चे ने, लड़के ने हाफते हाफते ये सारी बातें लोगों को सुना दी। उसने क्या कहा कि उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास, पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है, और ऐसे खराब मौसम में जब बाकी सारे जानवर कहीं ना कहीं छिपे बैठे हैं डर के मारे, वो कुत्ता इतने तूफान में वहां पे खड़ा रहकर भौंक रहा है। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य लगा। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मुझे लगता है कि वह कुछ कहना चाह रहा था। तो वो लड़के ने क्या कह दिया आगे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कुत्ता कुछ कहना चाह रहा था। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगा दी। स्वर को पकड़ने में यानी कुत्ते का स्वर, कुत्ते की आवाज किस दिशा में से आ रही है, उस बात को सुनने के लिए सब लोग एकदम चुप रहे। अचानक अन्ना मिखाइलोना को ध्यान आया कि जब मालयूष उसके घर से चला था, तब उसके साथ उसका काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालयूष के साथ उसे छोड़ने आया था। और उसी समय अन्ना मिखाइलोना के ध्यान में ये बात आ गई कि जब मालयूष घर से निकला था, तब उसके साथ वो काले रंग का ब्लैकी जो कुत्ता है वो भी मालयूष के था, जो मालयूष का बहुत अच्छा खासा दोस्त था वो कुत्ता। अन्ना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। वायरलेस ये एक यंत्र का नाम है। वायरलेस की तरह काम कर रहे थे कि किस दिशा में से उस कुत्ते की आवाज आ रही है। तभी उन्होंने पहचाना
ब्लैकी, यह ब्लैकी ही है जो मालविश के साथ साथ आया था। और उन्हें तुरंत याद आ गया उस आवाज को, वो पहचान गई कुत्ते की आवाज को और उन्होंने कह दिया ये ब्लैकी ही है, ब्लैकी मालविश के साथ आया था। और अन्ना के चेहरे पर उत्साह की एक तरंग दौड़ गई, यानी उनके चेहरे पर एक आशा, एक उम्मीद की किरण जाग उठी, एक उत्साह, उनके चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उन्हें क्या याद आया कि ये जो कुत्ते की आवाज है ये उसी ब्लैकी की है जो मालविश के साथ आया था। उन्होंने कहा चलो हमें बिना वक्त गवाए मालविश को खोजना चाहिए। अन्ना ने पड़ोसियों से कह दिया कि चलिए सब लोग जल्द ही हमें जाकर उस मालविश को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े और कंदिल उठाए। कुदाल और फावड़े ये खोदने के यानी डिग करने के साधन है, यंत्र है। और कंदिल उठाए, कंदिल यानी लालटेन, दिया। और ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। ब्लैकी बिना रुके, बिना थके लगातार भौंक रहा था और वो उसके लगातार भौंकने के कारण इन सभी को दिशा समझ में आ रही थी कि वो कुत्ते की आवाज किस दिशा में से आ रही है, ब्लैकी की, और उसी दिशा में उन्हें जाना है। साई साई करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से चल रहे थे। साई साई ये तूफानी जो हवा है उसकी आवाज है। तो उस बर्फीले तूफान में हवा की जो साई साई आवाज थी, उस तूफान में, आंधी में वे लोग बड़ी तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी सब लोग आवाज लगा रहे थे और उसकी पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से छितराकर बिखर बिखर जाती थी। तो इतनी तेज हवा चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, तो वो जो आवाज लगा रहे थे ब्लैकी को, वो जैसे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी आवाज भी। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा के सनसनाहट के साथ कभी आता कभी रुक जाता। जिस तरह से इन्होंने जो ये लोग जो ब्लैकी को आवाज दे रहे थे वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही थी हवा के कारण, बर्फ के कारण, बिल्कुल उसी तरह ब्लैकी की आवाज भी कभी इन तक पहुंच रही थी, कभी नहीं पहुंच रही थी। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने में पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। पीड़ा यानी दुख, थकने के, दुख के कि अब वो थक गया है, जैसे अब वो गिर जाएगा। वो जो दुख के, पीड़ा के स्वर है वो उसके आवाज में, उसके भौंकने में सुनाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते देखा। तो जैसे इन लोगों को देखा, वो बर्फ की थपेड़ों से, तूफाने से टकराकर वो किस तरह से अपने आप को संभालते हुए इन लोगों की तरफ आ रहा था। मिखाइलोना ने उसे पहचाना। ब्लैकी, ब्लैकी। ब्लैकी ने जैसे पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा, क्योंकि वो भी एक छोटा प्राणी है, जानवर था। इतनी समय से जो बर्फीला तूफान चल रहा था, किसी प्रकार से वो अपने आप को उस तूफान से, बर्फ के थपेड़ों से, उनसे टकराकर वो अपने प्राणों को खुद बचाए रखा था उसने, और भौंक रहा था मालविश को बचाने के लिए। और जैसे ही अन्ना मिखाइलोना को उसने देखा, वो जितनी ताकत थी सब लगाकर वो दौड़कर अन्ना के पास आया, उसके पास एक चक्कर काटा और वो गिर पड़ा, क्योंकि अब उसकी ताकत खत्म हो गई थी। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई, तो उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ा था। तो जैसे ही अन्ना मिखाइलोना ने तो गर्म कपड़े पहने हुए होंगे, तो उन्होंने उस कुत्ते को उठाया और गले से लगाया। तो वो जो गर्मी है वो कुत्ते को मिल गई, ब्लैकी को, और ब्लैकी में एक नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजे से खोदने लगा। तो बर्फ का एक ढेर था, वहां पे जाकर वो तेजी से उस बर्फ को खोदने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती से, मतलब तुरंत, बर्फ के उस ढेर को हटाया। फटाफट फटाफट, जैसे कुत्ता वो ब्लैकी जाकर वहां पे खोदने लगा, वैसे सब लोग जाकर फटाफट उन्होंने उस बर्फ के ढेर को हटा दिया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालविश दिखाई देने लगा। मालविश को देखते ही फेडोशिया ने, यानी उसकी माँ ने, रोना शुरू कर दिया। किंतु अन्ना मिखाइलोना ने साहस और धैर्य से काम लिया, क्योंकि ऐसे समय में मालविश को वहां से उठाना और फिर उसमें वो एक गर्मी उसके शरीर के अंदर पहुंचाना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। नब्ज यानी नस देखी, वो चल रही थी, यानी उसके प्राण थे शरीर में। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए। राहत के भाव कब आए? जब उन्होंने, तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव कब आए? जब उन्होंने मालविश की नब्ज देखी जो चल रही थी, वो देखने के बाद उनके चेहरे पर राहत के, चैन के भाव आ गए। मगर भयंकर सर्दी की वजह से
बर्फ की वजह से मालयूश का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था, जैसे बर्फ की वजह से वो पूरा अकड़ गया था शरीर, और वह मूर्छित हो गया था। मूर्छित यानी बेहोश। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने मालयूश को उठाया। अन्ना ने किसको उठाया? मालयूश को। वे लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोपड़ी में ले गए। तो फटाफट सबने मिलकर उस मालयूश को उठाया और उसे कहाँ ले गए? फेडोशिया की झोपड़ी में। मालयूश के सब कपड़े उतार दिए गए, पास ही तेज आग चलाई गई, क्योंकि उस समय उसके शरीर को गर्मी देना ज्यादा आवश्यक था। उसके शरीर पर अच्छी तरह से मालिश की गई ताकि उसको वो शरीर को गर्मी प्रदान हो। इवान इन सब कामों में काफी मदद कर रहा था। तो अन्ना मिखाइलोना जो पड़ोस के लड़के को साथ लाई थी, इवान, तो वो बहुत मदद कर रहा था इन सब में। फेडोशिया अभी धीरे धीरे सुबक रही थी, और फेडोशिया अभी भी रो रही थी, सुबक रही थी यानी रो रही थी। थोड़ी ही देर में मालयूश के शरीर में हरकत होने लगी। थोड़ी ही देर में वो मालयूश थोड़ा थोड़ा शरीर उसका हिलते हुए नजर आया, जैसे वो होश में आ रहा था। उसका अकड़ा हुआ शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। उस मालिश की वजह से, आग की वजह से उसका जो बर्फ के कारण अकड़ा हुआ शरीर था वो धीरे धीरे खुलने लगा, ढीला होने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर हर्ष की लहर दौड़ गई। तो हर्ष की लहर दौड़ना ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। तो सब लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि अब मालयूश होश में आया था। मालयूश के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। सभी के आंखों में आंसू आने लगे। धीरे धीरे मालयूश ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था वो कैसे बेहोश हो गया और किस तरह से उसे यहाँ तक लाया गया। तो बड़े आश्चर्य से वो सबकी तरफ देख रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ जमा क्यों हुई है, क्योंकि उसे तो कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या घटा है। तो उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके आसपास इतनी भीड़ क्यों है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, यानी फेडोशिया बहुत खुश थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, बहने लगे आंसू, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। मालयूश उठ बैठा और अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपने मिल्टन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। और उस बालक ने कह दिया कि माँ मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालयूश को अपने सीने से लगा दिया। अपने बेटे का इतना प्रेम देखकर उसके आंखों में तो आंसू थे ही। उसने अपने बेटे को, मालयूश को, गले से लगा लिया कसकर और फफक फफक कर रो उठी, यानी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि ये खुशी थी कि उसका बेटा इतने बड़े प्राणों के संकट से बच गया था और उसके साथ बात कर रहा था, और उसका इतना प्रेम देखकर कि मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाया हूँ, उसे बहुत रोना आया। अन्ना मिखाइलोना ने आगे बढ़कर मालयूश के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू किया। उस बच्चे का माँ के प्रति प्रेम देखकर अन्ना की आंखों में भी आंसू आ गए, और वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था, यानी सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अब इसके दो कारण हैं, एक तो मालयूश के प्राण बच गए थे, और दूसरा मालयूश अपने माँ के लिए गरम रोटियां लाना चाहता था और उस तूफान में फंस गया था। तो उस बच्चे का माँ के प्रति इतना स्नेह देखकर सभी के आंखों में आंसू आ गए। और यहाँ पे हमारी ये बहुत ही सुंदर कहानी जो हृदय को छू लेती है, ऐसी ये कहानी है, ये यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी, बहुत सुंदर कहानी है। एक बार पात्र दोहराते हैं। तो जिस बालक की ये कहानी है उसका नाम है मालयूश। मालयूश की माँ का नाम है फेडोशिया, और स्कूल की मेट्रन का नाम है अन्ना मिखाइलोना। उसके साथ जो बालक मालयूश को ढूंढने के लिए गया था उसका नाम है इवान। ओके, और जो कुत्ता है उस कुत्ते का नाम क्या है? ब्लैकी। तो इस प्रकार से ये कहानी है। कहानी आपको फिर से पढ़नी है, और अगर कुछ डाउट्स है तो मार्क करके रखने हैं, जो हम जूम लाइव लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। खराब मौसम खराब होता देखकर अन्ना को क्या चिंता हुई? क्या चिंता हो गई? तो खराब मौसम में मालयूश घर कैसे जाएगा? मालयूश के छोटे भाई बहनों की आंखों में आंसू क्यों भर गए? तो अपनी माँ को मालयूश के शरीर में हरकत होती देखकर, कि मालयूश को होश आ रहा था ये देखकर। दरवाजा खोलने पर मालयूश की माँ चकित क्यों हो गई, यानी फेडोशिया? क्योंकि
अन्ना के साथ मालयूष के स्थान पर उसने किसी और को देखा, इसलिए। ओके, मालयूष अपनी मैट्रन के पास एक दिन पहले ही क्यों पहुंच गया था? उनका हाथ बटाने के लिए, दावत की तैयारियों में उनका हाथ बटाने के लिए। दौड़कर आए हुए लड़के ने क्या सूचना दी कि उस छोटी पहाड़ी के पीछे जहां गोदाम है वहां एक कुत्ते को उसने भौंकते हुए देखा है। इवान और अन्ना को मालयूष के घर पहुंचने में देर क्यों लगी? क्योंकि बर्फीला तूफान चल रहा था और इवान जो है वो एक छड़ी से जो बर्फ है उसको जो बर्फ रास्ता बर्फ से भरा था और उस बर्फ से भरे रास्ते पर छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ वे लोग आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए उन्हें पहुंचने में बहुत देर लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। कहानी आपको अच्छे से पढ़नी है, पाठ समझना है और इस कहानी के शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, याद करने हैं, जो मैं जूम लाइव लेक्चर में आपको पूछूंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हमने ये बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी है, ये कहानी हमने पूर्ण की है। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।